गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री लेक्चर 3 सॉलिड स्टेट का, जिसमें कि हम क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में जो है हमने क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था और जाना था कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है लघु प्रासी व्यवस्था इनमें पाई जाती है और जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं उनमें जो है दीर्घ प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। हालांकि अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो गए, सभी धात्विक तत्व जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, और या फिर अधात्विक तत्व जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और आयोडीन हो गया, या फिर इनके यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नैप्थलीन, ये सभी क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और जो चौथा है सहसंयोजक ठोस। तो इसको जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 3 होगा सॉलिड स्टेट का। तो यहाँ पर अंतराणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो यहाँ पर जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड, चौथा है कोवलेंट सॉलिड। और यहाँ पर जो आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वह कौन कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया, फिर आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बंधित या हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। नेक्स्ट हम अब इसमें इन सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अंतराणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जो पहला टाइप है वर्गीकरण का, वो है आणविक ठोस। तो आणविक ठोसों के अवयवी कण कौन से होते हैं? वो है अणु होते हैं। अर्थात आणविक ठोस जो है अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और साथ ही इस प्रकार के ठोसों में जो है जो अणु होते हैं वो परस्पर दुर्बल वांडर वाल बलों से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन हो गया, मेथेन हो गया, ऑर्गन हो गया इत्यादि। तो ये तो आणविक ठोस था। अब आणविक ठोसों को भी जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन जो है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और जो थर्ड वन हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो पहले हम बात करते हैं अध्रुवी आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। तो अध्रुवी आणविक ठोसों के अंतर्गत जो है वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं से बने होते हैं या फिर इनके मध्य में जो है अणुओं के बीच अध्रुवी सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अध्रुवी सहसंयोजक बंध क्या होता है? इसमें क्या होता है, 2 परमाणु एक अणु बनाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं एक अणु बनाने के लिए। और कितने परमाणु? 2 परमाणु जो है मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। और किस प्रकार से? जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। और इन ठोसों के मध्य में जो है परमाणु या अणुओं के मध्य या फिर अवयवी कणों के मध्य जो है दुर्बल वान डर वाल बल पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? ये ठोस जो है मुलायम और विद्युत के इंसुलेटर यानी कि अचालक होते हैं। इनसे जो है विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। और साथ ही गलनांक जो है इनका निम्न होता है। उदाहरण के लिए जो है हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, यानी कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत इस प्रकार के ठोस आते हैं जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होता है? इस प्रकार का बंध यानी कि जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है वो नॉन मेटल एटम्स के मध्य में पाया जाता है। और नॉन मेटल एटम यानी कि 2 नॉन मेटल एटम के मध्य में जो है इस प्रकार का बंध पाया जाता है और जिनकी की जो है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? HCl हो गया। तो यहाँ पर H जो है क्या है? कम विद्युत ऋणात्मक, और जो Cl है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक है। SO2 हो गया एटसेट्रा। और इस प्रकार के ठोसों में जो है अणु अपेक्षाकृत
परबल द्विध्रुव द्विध्रुव यानी कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए जो है इनका गलनांक जो है अध्रुवीय या आणविक ठोसों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो है परबल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से एक दूसरे से जो है इनके अणु जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं HCl हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में। तो इस प्रकार के ठोसों में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वे जो है ऐसे अणुओं से बने होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कि उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं H2O यानी कि बर्फ़ के परमाणु हो गए, या फिर आपका NH3 हो गया। तो ऐसे ठोसों के अणुओं में जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लो, या फिर ऑक्सीजन ले लो, या फिर नाइट्रोजन ले लो, तो परमाणुओं के मध्य में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। ऐसे ठोसों के अणु जो है प्रबल हाइड्रोजन आबंधन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए जो है हमने NH3 हो गया या फिर H2O हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में अवयवी कण इस प्रकार के अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, यानी कि जो उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा वह आकार में छोटा होगा, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन से जो है जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए H2O हो गया, हमारा अमोनिया हो गया इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं आणविक ठोसों के गुणों की। ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। इनका गलनांक निम्न होता है और ये प्राय कमरे के ताप पर द्रव या गैस के रूप में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक ठोस। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण या अणु या परमाणु जो है धनायनों एवं ऋणायनों के रूप में प्रबल कूलामी बल द्वारा बंधे होते हैं, यानी कि प्रबल स्थिर वैद्युत स्थैतिक बल द्वारा बंधे होते हैं। अर्थात आयनिक ठोसों में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में नियमित रूप में व्यवस्थित रहते हैं, और इन आयनों के मध्य में जो है विद्युत संयोजक आकर्षण बल जो है उच्च होता है, और ये विद्युत संयोजक आकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं। और ये ठोस जो है रिजिड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं, और इनके गलनांक उच्च होते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl हो गया, KCl हो गया, MgO हो गया, ZNS हो गया। यानी कि आयनिक सॉलिड के अवयवी कण जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर होता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक एटम से दूसरे एटम में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक ठोसों के गुण। आयनिक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उच्च क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य में प्रबल कूलामी बल पाया जाता है, यानी कि स्थिर वैद्युत स्थैतिक बल पाया जाता है। स्थैतिक वैद्युत बल होने के कारण जो है इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये ठोस अवस्था में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि आयनों में वियोजित हो जाते हैं तो ये विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन जब ये NaCl रहता है तब ये जब ये यानी कि सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये विद्युत रोधी होते हैं, जैसे कि NaCl है। नमक जो है विद्युत रोधी है, लेकिन जब यह जलीय अवस्था में यानी कि आयनिक फॉर्म में आ जाता है Na+Cl नेगेटिव में, तो ये विद्युत का चालन करते हैं। थर्ड टाइप जो हमारा है धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड। इसमें क्या होता है, ठोस धातुओं को ही जो है धात्विक ठोस कहा जाता है, और जिसमें कि मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, लोहा यानी कि आयरन। इसका परमाणु क्रमांक जो है 26 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है हमारा 3s2 3d6, यानी कि जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। तो यहाँ पर जो है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 4 यहाँ पर जो कक्षक हैं वो है
अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होकर वैद्युत का चालन करते हैं। अर्थात धात्विक ठोसों में अवयवी कणों के रूप में जो है धनावेशित धात्विक आयन धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार के आबंधन में धात्विक आयन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहुत से समूह में, या कह सकते हैं हम कि क्लाउड में तैरते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जालक में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वैद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक ठोसों के गुणों की। इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, जिससे कि ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये आघातवर्ध्य तथा इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आघातवर्ध्य यानी कि मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, और तन्यता मतलब पतले पतले तारों में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है धात्विक ठोसों की ये होती है, ये कठोर होते हैं, और जो फोर्थ है इनमें चमक पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस का अगला जो लास्ट प्रकार है वो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इनमें क्या होता है, ऐसे ठोस जिनके निकटवर्ती परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध वह रासायनिक बंध होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। किसके मध्य में, परमाणुओं के मध्य में जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों में जो है परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, और जिसे जो है नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीरा हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड SiC हो गया, क्वार्ट्ज SiO2 हो गया, ग्रेफाइट हो गया। हालांकि ग्रेफाइट जो है यहाँ पर अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है, अपवाद है। ग्रेफाइट के अपवाद होने का कारण क्या है, क्योंकि यह जो है विद्युत का चालन करता है, और यह जो है मुलायम होता है। लेकिन जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वह जो है कठोर होते हैं, और साथ ही विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। अब सहसंयोजक ठोस के गुण की बात करते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध परबल एवं दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी परमाणुओं के मध्य में होती है। ये ठोस जो है अति कठोर और भंगुर होते हैं, रिजिड और ब्रिटल होते हैं। इनका गलनांक जो है अत्यंत उच्च होता है। ये विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर होते हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेफाइट क्या है, अपवाद है, जो कि जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है, और साथ ही मुलायम भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चारों प्रकार के ठोसों के विभिन्न गुणों के, जो कि मैंने जो है यहाँ पर सारणी में दिखाया है। तो सबसे पहले जो है ठोस का प्रकार, उसके बाद उस ठोस में किस प्रकार का अवयवी कण पाया जाता है, कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है, उसके एग्जाम्पल, उसके बाद उसकी भौतिक प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल नेचर किस प्रकार का है, सॉफ्ट है या रिजिड है, उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी, एट लास्ट जो हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो पहले बात करते हैं हम, जो हमारा पहला टाइप था आणविक ठोस यानी कि मोलिकुलर सॉलिड। तो इसमें जो है हमारे पास 3 टाइप थे। फर्स्ट वन था अध्रुवीय, दूसरा था ध्रुवीय, और तीसरा था हाइड्रोजन आबंधित। तो अध्रुवीय में जो है अवयवी कण अणु होते हैं, और इनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है वह परिक्षेपण अथवा लंदन बल पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए ArCCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, I2 हो गया। और इनकी जो भौतिक प्रकृति यानी कि फिजिकल नेचर क्या होता है, ये मुलायम होते हैं, और वैद्युत चालकता जो है ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि विद्युत रोधी होते हैं, और इनका गलनांक जो है अत्यधिक निम्न होता है। दूसरा जो टाइप है आणविक ठोस का, ध्रुवीय, ये जो इनके जो अवयवी कण होते हैं ये अणु होते हैं। इनमें जो है आकर्षण बल द्विध्रुव द्विध्रुव अनुनिक क्रिया का टाइप का पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो है HCl SO2, इनकी भौतिक प्रकृति जो है मुलायम होती है, वैद्युत चालकता ये विद्युत रोधी होते हैं, और गलनांक इनका निम्न होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन आबंधित, इनमें भी जो अवयवी कण अणु होते हैं इनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बर्फ हो गया, और ये भौतिक प्रकृति कैसी होती है इनकी, कठोर होती है, और ये भी जो है वैद्युत चालकता विद्युत के विद्युत रोधी होते हैं, और इनका गलनांक भी निम्न होता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के दूसरे टाइप की यानी कि आयनिक ठोस। तो इसमें अवयवी कण जो है आयन होता है,
इनके आयनों के मध्य में जो गुलामी या स्थिर वैद्युत स्थैतिक बल पाया जाता है। उदाहरण के लिए NaCl हो गया, MgO हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, CaF2 हो गया। इनकी भौतिक प्रकृति यानी कि फिजिकल नेचर क्या होता है, कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। और वैद्युत चालकता ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में जो है और या फिर एक्वस सॉल्यूशन में विद्युत के चालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है उच्च होता है। नेक्स्ट जो टाइप है धात्विक ठोस, इसमें क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के मध्य में जो है धनायन उपस्थित होता है अवयवी कण के रूप में, और इसमें जो है धात्विक बंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए Fe हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, Mg हो गया। इनकी फिजिकल नेचर क्या होता है, कठोर होते हैं लेकिन आघातवर्धे साथ साथ ही तन्यता होते हैं। आघातवर्धे मतलब इनको पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और तन्यता मतलब पतले पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। वैद्युत चालकता इनकी क्या होती है, ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में चालक होते हैं, और गलनांक जो है उच्च होता है। लास्ट क्रिस्टलीय ठोस का टाइप जो है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वह परमाणु होते हैं, यानी कि परमाणु से मिलकर इस प्रकार के ठोस बने होते हैं। इनमें जो है सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए हो गया SiO2 क्वार्ट्ज, SiC हीरा, और ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट तो इसका अपवाद है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, भौतिक प्रकृति कठोर होती है लेकिन जो ग्रेफाइट है वह मुलायम होता है, जो कि एक्सेप्शन है। और वैद्युत चालकता जो है विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है चालक होता है, जो कि अपवाद है। और इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन के दो अपर रूपों की, यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट की तुलना। तो जो हीरा और ग्रेफाइट हैं वो कार्बन के अपर रूप हैं, यानी कि एलोट्रोप हैं। हीरे में क्या होता है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है, यानी कि यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचने के कारण जो है यहाँ पर ये विद्युत रोधी होते हैं, और साथ ही ये जो है कठोर होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट की संरचना होती है इनमें क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिससे कि यहाँ पर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, जिस कारण से जो है विद्युत का चालन करते हैं, यानी अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन के शेष बच जाने के कारण जो है ये विद्युत का चालन करते हैं, और साथ ही ये मुलायम होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और साथ ही समझ आएगा। थैंक यू।